So, hey guys, if you're dreaming to get into the top B school and want to run into the corridors of IIM Ahmedabad, this is the right video for you. So, in this video, we'll be talking about the selection criteria for IIM Ahmedabad. And this is your host Anup Singh, and I've got 94.35 in CAT and 98.65 in my SNAP exam in just 3 months of prep. And at present, I'm pursuing my MBA from IIT Kanpur. So यार देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट लाते हैं. कैट की कट ऑफ फॉर आई एम अहमदाबाद इज़ वेरी नेसेसरी एंड दिस ईयर द कैट कट ऑफ फॉर आई एम अहमदाबाद इज इंक्रीज फॉर EWS इन जनरल. देखो, कैट के परसेंटाइल हर में डिपेंड करेगा. देखो, पहले ओवरऑल होता है एंड सेक्शनल होता है. जनरल एंड EWS के लिए ओवरऑल कट ऑफ इज़ 95 एंड सेक्शनल इज़ 85. उसके बाद आते हैं NC विच इज़ नॉन क्रीमी OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट. उनके लिए जो ओवरऑल है दैट इज़ 90 एंड जो उसके बाद है दैट इज़ 80 सेक्शनल. एंड उसके बाद आते हैं SC जिनके लिए द कट ऑफ इज़ 85 एंड सेक्शनल इज़ 75. उसके बाद ST आते हैं जिनके लिए द कट ऑफ फॉर ओवरऑल इज़ 75 एंड सेक्शनल के लिए इट्स 65. देखो, अब इसमें आ जाते हैं. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करनी है कि आपका जो नॉर्मलाइज्ड रो स्कोर होना चाहिए मार्क्स कैट के अंदर, दैट शुड बी पॉजिटिव. अगर सपोज करो काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेपर बहुत हार्ड आ जाता है, 0 नंबर पे भी आपका एक कट ऑफ क्लियर हो जाता है, बट ऐसा नहीं है. यहाँ आपको जो रॉ स्कोर है दैट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, तभी यू विल गेट थ्रू दिस कट ऑफ. अब ये हो गया. अब सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. ये तो हो गया प्रीलिमिनरी आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर IIM अहमदाबाद. अब इसके बाद अगर जब उन्हें AWT एंड PI के लिए सिलेक्ट करना होगा, AWT इज़ एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट एंड PI इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू. अब इसके उन्होंने 2 स्टेजेस डिवाइड कर रखे हैं. द फर्स्ट स्टेज इज़ कि उन्होंने टॉप 5% हर अकेडमिक कैटेगरी से और RC विच इज़ दी रिजर्वेशन कैटेगरी जिनको ACRC कहा जाता है, उसमें से टॉप 5% बंदों को उठाते हैं. यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि टॉप 5% उन्होंने एटलीस्ट 100 होने चाहिए सारे कंबाइन करके, बीट जनरल OBC SC ST. सपोज करो काफ़ी ज़्यादा लॉट आ गया, अब 5% 500 हो गए तो सारे बंदों को तो लेंगे नहीं, तो उन्होंने एक अपर कैटेगरी भी लगा रखी है हर अकेडमिक कैटेगरी एंड हर रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से. सो दिस इज़ द लिस्ट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हर AC के हिसाब से एंड RC के हिसाब से व्हाट इज़ द अपर लिमिट फॉर सिलेक्शन ऑफ टॉप 5% स्टूडेंट्स. अब इसमें भी देखो, ग्रेजुएशन के एंड 10th एंड 12th के बहुत मार्क्स मैटर करेंगे. 10th एंड 12th का एवरेज लिया जाएगा एंड साइंस, कॉमर्स एंड अदर ह्यूमैनिटीज़ का भी डिपेंड करेगा. साइंस के लिए इट्स 80, कॉमर्स के लिए 77 एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए दिस इज़ द सीन. और आपको 80 परसेंटाइल जो ओवरऑल बैच आएगा, जितने भी एप्लीकेशन अप्लाई हुए हैं IIM अहमदाबाद के, उसमें ग्रेजुएशन में यू नीड टू बी एट द 80th परसेंटाइल. अब सपोज करो 80th परसेंटाइल इज 72% ऑफ मार्क्स, तो आपको 72% ऑफ मार्क्स से ज़्यादा चाहिए होगा टू क्वालिफाई फॉर दिस स्टेज. अब सेकेंड स्टेज आता है विच इज़ योर कंपोजिट स्कोर, जिसमें आपका लगेगा अकेडमिक रेटिंग एंड योर नॉर्मलाइज्ड कैट स्कोर. अब अकेडमिक रेटिंग में 10th 12th ग्रेजुएशन मार्क्स, योर वर्क एक्सपीरियंस एंड योर जेंडर डाइवर्सिटी. अब 10th के मार्क्स तो देखो आउट ऑफ 10 लग जाएंगे, वो सबके लिए सेम रहेगा, बट 12th के लिए इट विल डिपेंड साइंस है, कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज़ है. एंड सेम फॉर योर ग्रेजुएशन मार्क्स, उसमें अकेडमिक कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स होंगे. एंड ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लाइक AC1 AC2 AC3 AC4 के हिसाब से, जो अकेडमिक कैटेगरी के हिसाब से व्हाट इज़ योर बैचलर्स के मार्क्स टू बी रिक्वायर्ड टू गेट द फुल नंबर. अब वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका लेस देन 12 मंथ्स है तो 0 नंबर है भाई, सीधे सीधे. उसके बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 12 to 36 मंथ्स का है तो 0.2 इंटू योर नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ्स माइनस 11, दिस विल बी योर स्कोर विच विल बी फॉर योर 12 to 36 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 36 मंथ्स है तो आपको फुल 5 नंबर मिलेंगे. एंड लास्ट विच इज़ A B C D एंड E इज़ योर जेंडर डाइवर्सिटी. तो जेंडर डाइवर्सिटी में भाई देखो, अगर इफ़ यू आर नॉट मेल तो यू आर गेटिंग few numbers for free. So this is done your ABCDE. एप्लीकेशन रेटिंग इज देयर. उसके बाद आता है आपका कैट स्कोर. कंपोजिट स्कोर 35% इज योर अकेडमिक रेटिंग और योर एप्लीकेशन रेटिंग एंड द 65% इज फॉर योर कैट स्कोर. एंड दिस में से अगर सपोज करो टॉप 5% बंदे उन्होंने उठा लिए, उसके बाद कुछ कुछ बच्चे इसके
कैटेगरी के हिसाब से भी वो उठाएंगे। अब ये सारा हो गया हमारा सिर्फ AWT एंड PI के लिए। वंस यू हैव गॉट द कॉल फॉर AWT एंड PI, now all are at the same level, and this is a quote which is very famous for IIM Ahmedabad, that you are not selecting IIM Ahmedabad, it's IIM Ahmedabad selecting you. So यार देखो, अब यहाँ पे आ जाता है सीधी सी बात, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है, हाउ यू हैव डन एंड हाउ यू हैव लेड योर लाइफ थ्रू आउट। अब यहाँ पर सिर्फ आपको इंटरव्यू में स्कोर अच्छा करना है, AWT में भी करना है, आपका जो एकेडमिक या फिर जो एप्लीकेशन रेटिंग है वो भी मैटर करेगा, एंड योर कैट स्कोर विल ऑल्सो मैटर। अब परफॉर्मिंग इन PI एंड कैट इज़ रेयरली नेसेसरी। जो ओवरऑल जब पूरा स्कोर आ जाएगा उसमें 50% ऑफ द वेटेज in the final selection is given to your personal interview. 10% is for analytical writing test, which is AWT, and 25% is given to your CAT score, and the rest 15% is given to your application rating. अब इसके बाद out of 100 आपका आ जाएगा, जितने भी टॉप बच्चे उन्होंने लेने होंगे according to the seats, which is 408 seats in the IIM Ahmedabad, उनमें से वो उठा लेंगे, जिसमें से 398 are for the core MBA. सो आफ्टर दिस इज़ डन, अभी जो प्रेजेंट में लेट्स टॉक अबाउट कि फिर क्या होता है। फिर उसके बाद नाउ वेट लिस्ट मूवमेंट वगैरह होता है जो काफ़ी कम होता है, एंड IIM अहमदाबाद का जो एप्लीकेशन लॉट इज़ दैट इज़ ऑलरेडी गुड। अब उसके बाद देखो, अभी जो परसेंटाइल जो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 85 to 95, दैट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। एंड ये क्यों हुआ है? देखो, डिमांड एंड सप्लाई की सीधी सी बात है कि डिमांड कॉलेजेस की कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब परसेंटाइल बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज़ की जो AC कुछ कैटेगरीज होती थी उनमें 90 परसेंटाइल पे भी IIM अहमदाबाद ले रहा था। लाइक AC1 में हम बात करें MBBS वगैरह, तो 90 परसेंटाइल 89 परसेंटाइल पे भी उनका सिलेक्शन हो रहा था। बट जनरल एंड EWS के लिए वो कैटेगरी एंड कट ऑफ मैंडेटरी 95 हो गया है। तो IIM अहमदाबाद ऑल्सो वॉन्ट्स पीपल वो स्कोरिंग वेल इन देयर कैट। अब ये वाली बात हो गई है। अब जो फाइनल वर्ड मैं अपना देना चाहूँगा दैट इज़ कि scoring in CAT and doing really well in your personal interview is a great deal. You have to do it. यार देखो, साथ साथ कैट का प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, बट उसके साथ थोड़ा अपना सर्टिफिकेशंस, थोड़ा क्वालिटी इन्हांसमेंट वगैरह पे भी उस पर भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहो। इफ़ यू कैन गेट इनटू अ NGO, और अगर साथ में कुछ सोसाइटी का वर्क कर पाओ तो दैट इज़ रियली गुड। एंड दिस इज़ इट। सो आई होप लाइक जो ये वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू आर ड्रीमिंग टू गेट इनटू योर टॉप B school, I hope to see you there in the next year. Thank you, and I hope if you love this video to do subscribe and hit the